11 क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षापयोगी कुछ विषय लिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, जो परीक्षा में हर आपका जो वीडियो होगा उसमें से 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उनको ध्यानगत रखते हुए जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको पढ़ाया जाएगा और बाकी सब कक्षाएं अपने समयानुकूल समय के अनुसार चलती रहेंगी। अभी बीईओ का एग्ज़ाम है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, खंड शिक्षा अधिकारी का, तो उसको ध्यानगत रखते हुए ये हमारी 4-5 वीडियो आएंगी जिसमें जीएस वाला जो मिसलेनियस होता है लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उनको हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाले प्राकृतिक अम्ल, मतलब किस सब्जी में किस फल में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फलों व सब्जियों के रंग तथा उनके स्वाद के कारण किसकी कमी से या किसकी अधिकता से या किस कारण ये सब चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं। जो सेब होता है, एप्पल, उसका जो स्वाद होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड या मैलिक एसिड के कारण होता है। जो सेब का स्वाद होता है वो मैलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है। ये सब जो हैं वो अम्ल लिखे हैं, ठीक नीचे। संतरा या नींबू का जो खट्टापन होता है वो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। संतरा या नींबू का जो खट्टापन होता है वो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। टमाटर का जो स्वाद होता है वो ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। टमाटर का जो स्वाद होता है वो ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। इमली या अंगूर का जो खट्टापन होता है वो टार्टरिक एसिड के कारण होता है। इमली या अंगूर का जो खट्टापन होता है वो टार्टरिक एसिड के कारण होता है। दही या खट्टा दूध का जो स्वाद होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। आंवला जो होता है, आंवला का कसावपन, वो साइट्रिक और एस्कॉर्बिक दोनों उसमें एसिड पाए जाते हैं। आंवला का जो कसीलापन होता है स्वाद का, उसमें साइट्रिक तथा एस्कॉर्बिक दोनों एसिड पाए जाते हैं। जो केला होता है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। गाजर के स्वाद में मैलिक एसिड पाया जाता है। जामुन में आइसोसाइट्रिक एसिड पाया जाता है। आपके सिरका में एसिटिक पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। जो ब्रोकली होता है, हरी वाली गोभी, उसमें मैलिक एसिड 60% और साइट्रिक एसिड 40% पाया जाता है। अगर प्रश्न में पूछेगा कि ब्रोकली में कौन सा एसिड पाया जाता है, एक ऑप्शन में मैलिक रहेगा, एक में साइट्रिक और दूसरे में दोनों, तो हम दोनों पे टिक लगाएंगे। अगर एक रहेगा तो मैलिक लगाएंगे या साइट्रिक में से कोई एक दिया रहेगा। गेहूं में ग्लूटेनिक पाया जाता है। चींटी या अन्य डंक जो होता है उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में ल्यूरिक एसिड पाया जाता है। रेपसीड या सरसों का जो बीज होता है, तिलहनी फसल और मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों के तेल में यूरिक एसिड पाया जाता है। अमाशय जो रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ये जो मिलान करने के लिए भी आता है या कभी कभी वन लाइनर के रूप में भी जो प्रश्न पूछने की परंपरा है उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती है। हम लोग पढ़े सेब, संतरा, नींबू, टमाटर, इमली, अंगूर, दही या खट्टा दूध, आंवला, केला, गाजर, जामुन, सिरका, मक्खन, ब्रोकली, गेहूं, चींटी या अन्य डंक, कोकोनट ऑयल, रेपसीड, मस्टर्ड ऑयल, अमाशय, सोडा वाटर, इन सब का स्वाद अपना अपना विशेष स्वाद है। वो किस एसिड के कारण होता है, इसको पढ़ें। अब देखिए, अब इसी से संबंधित एक दूसरा विषय आता है कि जो फल और सब्जियां हैं उनका रंग और उनका स्वाद का कारण क्या है। जैसे मिर्च हरा भी होता है, वो किसके कारण होता है। लाल होता है, वो किसके कारण होता है। उसमें तीखापन होता है, वो किसके कारण होता है। गाजर पीला लाल दोनों होता है, पीला वाला गाजर किसके कारण होता है, लाल वाला गाजर किसके कारण होता है। प्याज पीला लाल सफ़ेद किसके कारण होता है। तीखापन किसके कारण होता है। प्याज में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है। आपका सेब या लाल चेरी हो गया या बैगन का बैगनी रंग हो गया, ये किसके कारण होता है।
उसके बाद हल्दी पीला किसके कारण होता है, दूध सफ़ेद किसके कारण होता है, लौंग का तीखापन किसके कारण होता है, मूली सफ़ेद किसके कारण होती है, तीखापन किसके कारण होता है, चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लहसुन का तीखापन किसके कारण होता है, तिलहन का पीला रंग किसके कारण होता है, और जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है, करेला की कड़वाहट किसके कारण होती है, सलजम का स्वाद, अरबी का स्वाद, चने की पत्ती का स्वाद, ये किसके कारण होता है। आइए देखते हैं। मिर्च जो है, मिर्च का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण मिर्च का रंग हरा होता है। लाल कैप्सेथीन के कारण होता है, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसीन के कारण होता है। मिर्च का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है, मिर्च का तीखापन कैप्सेसीन के कारण होता है। गाजर का जो पीला रंग है ये कीरोटीन के कारण होता है, गाजर का पीला रंग कीरोटीन के कारण होता है। लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का जो पीला रंग होता है वो कीरोटीन के कारण होता है, लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का पीला जो रंग होता है वो क्वेरसेटिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का जो सफ़ेद रंग होता है वो एंथोजेंथीन के कारण होता है। जो प्याज का तीखापन होता है वो एलिल प्रोपाइल के कारण होता है, एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। प्याज का जो गंध होता है वो सल्फेनिक एसिड के कारण होता है। जो हमारा पपीता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो पपीते का पीला रंग केरिकाजेंथीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो होता है केरिकाजेंथीन के कारण होता है। सेब का रंग, लाल चेरी का रंग, बैगन का बैगनी रंग, ये सब एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, एंथोसाइनिन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, केरिकाजेंथीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग केरिकाजेंथीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो केसीन के कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है केसीन के कारण होता है। लौंग का जो तीखापन होता है वो यूजेनाल के कारण होता है। लौंग का जो तीखापन होता है वो यूजेनाल के कारण होता है। मूली का जो सफ़ेद रंग है वो एंथोजेंथीन के कारण होता है, और तीखापन जो होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली का जो रंग सफ़ेद होता है वो एंथोजेंथीन के कारण होता है, और जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। और लहसुन का जो तीखापन होता है वो डाइएलाइड डाइप्रोपाइल सल्फाइड के कारण होता है। तिलहन का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीनाइड के कारण होता है, कैरोटीनाइड के कारण होता है। तिलहन का जो कड़वाहट होता है वो एलिल आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है। तिलहन का जो कड़वाहट होता है वो एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। करेले का जो कड़वाहट होता है वो मर्मोडिकोसाइड के कारण होता है। करेले का जो कड़वाहट होता है वो मर्मोडिकोसाइड के कारण होता है। सलजम का जो स्वाद होता है, अरबी जो होता है उसका जो स्वाद होता है, और जो चने की पत्ती का स्वाद होता है, तीनों के स्वाद का कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट है। आज हम लोग अम्ल जो सेब, संतरा, नींबू या फल सब्जियों में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़े। उसके बाद फल सब्जियों के रंग और स्वाद किस कारण होते हैं उनके बारे में पढ़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। आप हमारे विषय को देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और सुझाव हमें दें। हमारे विषय को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।